स्टूडेंट क्लास 11th बायो सेक्शन में आपने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे पीडीएफ के साथ। 4th चैप्टर आपका चल रहा है। आज पढ़ेंगे आप आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा ये संघ है, इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। इनमें अंग तंत्र का स्तर शारीरिक संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय विखंडित तथा प्रगुही होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्यकंकाल से ढका रहता है। शरीर, सिर तथा बक्ष में बटा होता है। आर्थोस मतलब हड्डी का। इसमें संधिपाद होता है। श्वसन क्लोम अंग द्वारा, पुष्ट क्लोम पुष्ट फुफ्फुस तथा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे स्तंगिकाएं, नेत्र सामान्यतः संयुक्त संतुलन पुटी स्टेसोसिस उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांश अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले। प्रजनन परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस, इंडिका मधुमक्खी, बॉम्बिक्स, रेशम कीट, लेफियर, लाख का कीट और रोगवाहक कीट एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज और यूथ पीड़क टिड्डी तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, किंग क्रैब इसी में आते हैं। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं संघ मोलस्का। इसके जीव आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय अथवा अलवणीय और अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिकी तथा प्रगुही होते हैं। शरीर कोमल तथा कठोर कैल्शियम युक्त के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशी, पाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। इसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रति के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जीवा या रेड्यूला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा से पृथक होते हैं। अंडप्रजनक होते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। इसका उदाहरण है बच्चों पाइला, घोंगा, पिगडंडा, मुक्तापुकी, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगो, ऑक्टोपस इत्यादि। उसके बाद आता है बच्चों संघ इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर कहा जाता है। सभी समुद्रीवासी तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं, जबकि लार्वा दो पार्श्व के रूप में सम्मिलित होता है। ये सब त्रिकोरी तथा प्रगुही होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर मलद्वार द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो चलन गमन तथा भोजन पकड़ने के लिए श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन का अभाव होता है। नर तथा मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः वाय होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष तथा मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था होती है। उदाहरण एस्टेरियस तारा मछली, इकाइनस समुद्री अर्चिन इत्यादि। उसके बाद है बेटा हेमिकार्डेटा। इसमें हेमिकार्डेटा से पहले कशेरुकी संघ के उपसंघ को रखा गया है। इसमें अर्जुकी के लिए अलग संघ बनाया गया है। हेमिकार्डेटा का कॉलर अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं। पृष्ठ रज्जु के समान होती है। इसमें कीड़े जैसे जीव पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा सबसे ज़्यादा जो देखने वाले जंतु हैं और जो आपके आसपास पाए जाते हैं संघ कॉर्डेटा के जंतु, उसमें कई सारे वर्ग पाए जाते हैं। मछली वाले मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, ये 5 वर्ग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट टाइम में हम लोग संघ कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे। ओके बच्चों।